सो गाइस देखिए, मोशन ऑफ द अर्थ ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3. देर आर टू टाइप ऑफ मोशंस ऑफ अर्थ. नंबर 1 इज रोटेशन एंड नंबर 2 इज रेवोल्यूशन. जब आप रोटेशन की बात करते हैं, दैट इज मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस. यानी कि जब अर्थ अपने ही एक्सिस पर अपनी ही जगह पर रोटेट करती है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड कि हम यहाँ पे रोटेशन हो रही है. लेकिन जब हम रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, रेवोल्यूशन इज बेसिकली समथिंग जहाँ पे मूवमेंट होती है अर्थ की अराउंड द सन. मतलब ये है हमारा सपोज सन, तो अर्थ इसके अराउंड मूव करेगी, इसके आसपास मूव करेगी, तो हम इसको कहते हैं रेवोल्यूशन. इन दोनों ही कंसेप्ट में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए ताकि आने वाले अगले कंसेप्ट को आप क्लियर कर पाए. आइए आगे चलते हैं. सो जैसे कि आपने डायग्रामेटिकली समझा कि किस तरह अर्थ रोटेट करती है और किस तरह रिवॉल्व करती है, तो आई होप सो कि जब मैं रोटेशन का नाम लूंगी तब आप समझ जाएंगे कि रोटेशन होता है 24 आवर के अंदर जो अर्थ अपने एक्सिस पे खड़े होकर करती है, और रेवोल्यूशन होता है जब अपने वो ऑर्बिट पर रिवॉल्व करती है, यानी घूमती है सन के अराउंड. आइए आगे चलते हैं. ऑर्बिटल प्लेन, हम इसके बारे में भी पढ़ते हैं. यहाँ पर ये बताया गया है द एक्सिस ऑफ अर्थ इज इमेजिनरी लाइन एंड मेक एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन. दैट मीन्स यहाँ पर इन्होंने बोला है, सपोज यहाँ पे बुक में आपकी डायग्राम गिवन है, जो ऑर्बिटल प्लेन होता है इस तरह का होता है. हमारी जो अर्थ होती है वो अपने एक्सिस के साथ 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है. तो जैसे कि आपने यहाँ समझा, अपने ऑर्बिटल प्लेन के साथ द प्लेन फॉर्म्ड बाय इट्स ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन. जब ऑर्बिट के हेल्प से जो प्लेन बनता है उसको हम ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं. देखिए यहाँ पे गिवन है द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ्स ऑर्बिटल प्लेन. ये वर्टिकल लाइन है और यहाँ पर ये बताया 66.5 डिग्री किस तरह अर्थ बना रही है और यहाँ से किस तरह रोटेट रिवॉल्व करती रहती है. आइए समझते हैं इसको. यानी कि जो अर्थ है अपने लेवल पे 66.5 डिग्री बनाएगी प्लेन के साथ इस तरह, अपने ऑर्बिटल प्लेन के साथ यहाँ से बनाएगी 66.5 डिग्री, एंड यहाँ पर जो ये फॉर्म होता है ऑर्बिट, इसको हम कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन. दैट मीन्स इस तरह एंटायरली रिवॉल्व करती रहेगी. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. बाकी आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं डायग्राम. नेक्स्ट देखते हैं अर्थ एंड सन. बेसिकली अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन. अर्थ रिसीव करती है लाइट सन से, बट ड्यू टू स्पेरिकल शेप, क्योंकि अर्थ की स्पेरिकल शेप है, दैट इज वाई ओनली हाफ ऑफ इट गेट लाइट फ्रॉम द सन. मतलब कि अगर अर्थ है, क्योंकि वो स्पेरिकल है शेप में, गोल नहीं है, तो जैसे सन है हमारा, तो उसकी जो लाइट है कुछ एरिया पर ज़्यादा पड़ती है, एंड यानी कि हाफ ऑफ द एरिया ज़्यादा रिसीव करता है लेकिन अदर हाफ नहीं कर पाता. दैट इज़ वाई, क्योंकि अर्थ हमारी फ्लैट नहीं है, ना अर्थ है हमारी स्क्वायर शेप, इट इज़ स्पेरिकल इन शेप. दैट इज़ वाई कुछ एरिया ज़्यादा रिसीव करता है और कुछ एरिया नहीं करता. आइए हम आगे समझते हैं इसके बारे में. आइए देखिए, यहाँ पर एक डायग्राम है. उस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये है सन, ये है अर्थ, और यहाँ ये समझाने की कोशिश करी है कि जिस पोर्शन पर लाइट नहीं पड़ रही वो नाइट है, और जिस पोर्शन पर लाइट आ रही है सन की वो डे है. तो जैसा कि एक छोटे से डायग्राम से आपने समझा लाइट नाइट कब होती है और डे कब होता है और कहाँ होता है. इस तरह हम देखते हैं यहाँ पे द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम सन एक्सपीरियंस नाइट. यानी कि अदर हाफ नाइट एक्सपीरियंस करता है और जो पोर्शन पे लाइट आ रही है वो डे एक्सपीरियंस करता है. अब हम आगे चलते हैं. देखिए द सर्कल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. ये ग्लोब की बात कर रहे हैं कि जब ग्लोब पर हम देखते हैं कि सर्कल जो डिवाइड करता है ग्लोब को डे एंड नाइट से, उसे हम कहते हैं, टर्म यूज करते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. मतलब वो ऐसा सर्कल है जो आपको बताता है कि कहाँ पर इल्यूमिनेशन यानी कि कहाँ पे रोशनी है और कहाँ नहीं है. अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन इन 24 आवर्स. ये हम सभी को पता है, एंड दिस पीरियड ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड अर्थ डे. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब रोटेट करती है अर्थ अपने 24 आवर पर एक्सिस पर, उसको हम अर्थ रोटेशन कहते हैं, और वो अर्थ डे कहलाती है क्योंकि वो कंप्लीट वन डे ले लेती है रोटेट होने में, और साथ में हर दिन अर्थ ऐसा करती है, तो उसको अर्थ डे कहलाते हैं. दिस इज द डेली मोशन ऑफ अर्थ. दैट इज वाई, क्योंकि डेली काम हो रहा है इसलिए इसको अर्थ डे यानी कि डेली जो मोशन हो रहा है उसको बोला जा रहा है. अब हम आगे पढ़ते हैं. देखिए एस्ट्रोनॉमर्स आर्यभट्टा स्टेट दैट द अर्थ इज राउंड एंड रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस.
इन्होंने ये बताया कि एस्ट्रोनॉमर जो आर्यभट्टा थे उन्होंने बताया था कि अर्थ राउंड शेप की है और वो अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। दैट मीन्स उन्होंने रोटेशन के बारे में बताया था आर्यभट्टा ने। तो याद रखिएगा कि रोटेशन के बारे में किसने समझाया था। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे रिवॉल्यूशन के बारे में। अर्थ रिवॉल्व फॉर 365 एंड 1/4 डे 1 ईयर। दैट मीन्स अर्थ 365 प्लस 1/4 ऑफ अ डे रिवॉल्व करती है एक साल में। तो जैसे कि आप यहाँ पे मैथमेटिकली देख सकते हैं, हर 4 साल में पूरा एक दिन बनेगा। तभी हम जब देखते हैं कि हर 4 साल बाद एक दिन एक्स्ट्रा आ जाता है जो फरवरी में काउंट हो जाता है और जिसको हम लीप ईयर भी कहते हैं। A leap year with 366 days is a year with 366 days is called leap year। यानी कि जिस साल में 366 डेज होते हैं जो 4 से डिवाइड हो जाता है उसको हम कहते हैं लीप ईयर। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। सो कैन यू टेल व्हेन विल बी द नेक्स्ट लीप ईयर? क्या आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट लीप ईयर कब होगा? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि अगला लीप ईयर कब आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ईयर में एक साल में समर भी होता है, विंटर भी होता है, स्प्रिंग भी होता है और ऑटम भी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये क्यों होता है और कैसे होता है? अब इस चीज़ को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। सीजन चेंज ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। बेसिकली जो सन है हमारा, सन यहाँ देखिए, जहाँ सन है जैसे कि आप नोट्स में यहाँ पे देख सकते हैं, सन की प्रेजेंस की वजह से, और ये हमारी अर्थ क्योंकि ये रोटेट करती है, इस पर रोटेशन हो रही है, यहाँ पे रेवोल्यूशन हो रहा है, तो ये रेवोल्यूशन की वजह से ये अपनी पोजीशन चेंज करती है, जिस वजह से जो हमने डे एंड नाइट का कंसेप्ट समझा था कि कहाँ पे डे होगा कहाँ पे नाइट, ये जो सीजन्स है ये वेरी करते हैं। आइए समझते हैं इनको डेप्थ में कि कब हम सॉलिसाइड यूज वर्ड करते हैं एंड कब हम समर सॉलिसाइड एंड विंटर सॉलिसाइड बोलेंगे। आइए देखते हैं, इसको कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। ऑन 21 जून द नदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स सन। The ray of sun fall directly on Tropic of Cancer. As a result, the area receive more heat. जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि on 21 जून, बेसिकली आप इसको समझने के लिए ये वाला डायग्राम खोल के देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने 21 जून का दिखाया सिनेरियो कि यहाँ पर जो ये है ये इतना ज़्यादा टिल्टेड है कि नदरन पार्ट में ज़्यादा सन की रेस पड़ेगी एंड सदर्न पार्ट में कम पड़ेगी, क्योंकि इस तरह टिल्टेड है। तो जैसा कि आप यहाँ से समझ सकते हो, 21 जून दे आर सेइंग दैट क्योंकि वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि उस पर डायरेक्ट रेज पड़ती है, दैट इज वाई इट रिसीव्स मोर हीट। द एरिया नियर द पोल रिसीव्स लेस हीट एज रे ऑफ सन इज स्लैंटिंग। क्योंकि ये स्लैंटिंग है यानी कि ये जो सन की रेस पड़ रही है वो इस तरह पड़ेगी, तो यहाँ पर आते आते वो कम हो जाएगी, यानी कि उतनी नहीं पड़ेगी जितनी सेंट्रल पार्ट पे इक्वेटर साइड पे पड़ सकती है। सो हम आगे बढ़ते हैं। द एरिया नियर द पोल रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ सन आर स्लैंटिंग। द नॉर्थ इज इंक्लाइंड टूवर्ड्स द सन एंड द प्लेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंडीशन डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ। मतलब जो आर्कटिक सर्कल की तरफ है, जो जगह है आर्कटिक सर्कल की तरफ, वो ज़्यादा बेसिकली डे लाइट फेस करेगी 6 महीने तक। यानी कि अगले टाइम जब यहाँ तक आने में इसको टाइम लगेगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ चेंज आने में अभी टाइम है, तो इसलिए डे लाइट ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे रादर देन द सदर्न पार्ट। अब हम आगे देखते हैं। नाउ दे आर सेइंग सिंस लार्ज पोर्शन ऑफ नदर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट, नदर्न हेमिस्फीयर के लार्जर एरिया में लाइट है फ्रॉम सन, इट इज समर टू द रीजन नॉट टू द इक्वेटर। दैट मीन्स इन्होंने ये समझाने की कोशिश करी है ऑन 21 जून कि जो अपर पार्ट है यहाँ पे समर ज़्यादा होगा रादर देन द सदर्न पार्ट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये है समर सॉलिस्टाइज। दैट मीन्स कि यहाँ पर ऊपर रेज आने की वजह से ज़्यादा, यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे समर क्यों है और नीचे यहाँ विंटर क्यों है सदर्न हेमिस्फीयर में। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रोटेशन चलता ही रहता है, रिवोल्यूशन भी चलता रहता है, तो अर्थ रिवॉल्व करती करती जब आगे जाती है तो किस तरह उसकी पोजीशन में सन के साथ चेंज आता है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, द लार्जेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट, मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा दिन और छोटी रात एट दीज प्लेसेस अकर ऑन 21 जून। क्योंकि दिन है, लाइट ज़्यादा पड़ेगी यानी कि लंबा दिन होगा, और सिमिलरली उसको कंप्लीट 1 रोटेशन के लिए टाइम लगेगा। तो रात जब आएगी होते होते हमें रियलाइज़ होगा
कि वहाँ पे रोशनी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर शॉर्ट नाइट बन जाएगी और लंबे लंबे दिन बन जाएंगे. एट द सेम टाइम इन सदर्न हेमिस्फेयर कंडीशन इज रिवर्स. इट इज़ विंटर, देयर नाइट्स आर लॉन्गर देन द डे. मतलब कि रात लंबी हो जाएगी जब हम सदर्न हेमिस्फेयर में देखेंगे, क्योंकि यहाँ रोशनी कम पड़ रही है तो रातें लंबी हो जाएंगी, एंड यहाँ हम कह सकते हैं कि दिन छोटे हो जाएंगे. तो इन सारी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी हेल्प करते हैं जब आप लिखते हैं आंसर को. ये सब्जेक्टिव आंसर्स में बहुत हेल्प करते हैं ये छोटे छोटे पॉइंट्स, और वैसे भी आपको ध्यान में होना चाहिए. दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सोलिस्टाइस. दैट मीन्स इस एंटायर पोजीशन को जो हमने 21 जून की समझी है, अब जो जून आने वाला है तो उसमें आप रियलाइज करेंगे इसको समर सोलिस्टाइस कहते हैं. दैट मीन्स यहाँ पर समर पार्ट ज़्यादा है. तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि विंटर सोलिस्टाइस एंड इक्विनॉक्स किसे कहेंगे. ऑन 22 ऑफ दिसंबर यहाँ पे ये बोल रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एट साउथ पोल टिल टूवर्ड्स इट. अब फिर से आप डायग्राम की तरफ आइए कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है. पहले हम ये कैंसर की तरफ थे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर था. यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ज़्यादा सन रेज रिसीव कर रहा है रादर देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो जैसे कि आपने यहाँ समझा, एज द सन रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, अ लार्जर पोर्शन ऑफ सदर्न हेमिस्फेयर गेट्स लाइट. मतलब कि जो सदर्न हेमिस्फेयर की लार्जर एरिया है ये लाइट रिसीव करेगा. दैट मीन्स यहाँ पर अब होगी समर और यहाँ पर अब होगी विंटर, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर रिसीव होगी. तो आप जैसे कि इन दोनों ही कंडीशन में चेंज और डिफरेंस देख सकते हैं. आप कमेंट सेक्शन में इनके डिफरेंस डायग्राम को ऑब्जर्व करके प्लीज़ लिखिएगा, ताकि आपको भी समझ में आएगा कि क्या क्या इसके मेजर पॉइंट्स हैं. जितना आप अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन से चीज़ों को समझ सकते हैं आप कोशिश करिएगा, ताकि आपको बेटर से बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कंसेप्ट की. अब हम आगे बढ़ते हैं. Therefore, it is summer in the southern hemisphere with long days and short night. अब हमने रियलाइज किया यहाँ पर क्या होगा, सदर्न हेमिस्फेयर में लंबे दिन होंगे और छोटी रात होंगी. द रिवर्स रिस्पॉन्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, दैट इज इट इज द पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड विंटर सोलिस्टाइस. दैट मीन्स यहाँ पर होगी विंटर, इसको विंटर सोलिस्टाइस बोलेंगे, और यहाँ होगी समर. तो आपने दोनों ही कंडीशन में रियलाइज किया कि इन्होंने जो अर्थ है, अर्थ के नदरन एरिया में जब समर है तो समर सोलिस्टाइस, और जब विंटर हो रही है तो उन्होंने रेफर कर दिया टर्म विंटर सोलिस्टाइस. यानी कि ये नदरन एरिया के रिस्पेक्ट में ये टर्म्स बनाई गई हैं. ये मेरे अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, आप भी इसी तरह ऑब्जर्व करिएगा चीज़ों को, ताकि आपको चीज़ों को याद करने में आसानी हो. अब एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन ऑस्ट्रेलिया. दैट इज़ द थिंग. जब आप वर्ल्ड मैप पर जाएंगे आप देखेंगे कि जब ये पोजीशन चेंज होती है, तब जब क्रिसमस आता है दैट इज़ 25 ऑफ दिसंबर, तब आपको देखने को मिलेगा कि उस दौरान जब ऑस्ट्रेलिया में समर हो रही होती है तब हो रहा होता है क्रिसमस सेलिब्रेशन. ये एक बहुत अच्छा फैक्ट है, क्योंकि क्रिसमस जनरली सेंटा क्लॉज बर्फ़ में आपको दिखते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर समर में मनाया जाता है. तो आप इस चीज़ के लिए सर्च भी करिएगा और आपको अलग अलग फैक्ट्स भी पता लगेंगे इसके बारे में. On 21st March and September 23rd, direct rays of sun falls on the equator. At this position, neither of the pole is tilted towards the sun. Whole Earth experience equal day and equal night, which is called equinox. That means यहाँ पे इन्होंने बताया 21st of March and 23rd of September दोनों ही सेंटर यानी इक्विनॉक्स कैसे बनता है. जो इक्वेटर है यानी ये होता है हमारा इक्वेटर जो सेंट्रल पार्ट पे जा रहा है, तो यहाँ पे इक्वल बेसिकली ना नदरन में ज़्यादा है ना सदरन में, यानी कि डे एंड नाइट इक्वल है, तो हम इसको इक्विनॉक्स कहेंगे. तो देखिए ये टर्म्स किस तरह डेराइव हुई हैं. सबसे पहले हमने विंटर डेराइव किया, फिर समर. अब इक्विनॉक्स में आप देख सकते हैं इक्वी दैट मीन्स इक्वल, इक्विनॉक्स दैट मीन्स इक्वल डे एंड नाइट. अब आगे हम पढ़ते हैं. ऑन 23rd September इट इज़ ऑटम सीजन इन नदर्न हेमिस्फेयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द सदर्न हेमिस्फेयर. यानी कि जैसे कि इस डायग्राम में भी शो किया है कि स्प्रिंग होता है यहाँ पर, और यहाँ है हमारा, यहाँ पर भी स्प्रिंग है यहाँ, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे नदरन हेमिस्फेयर पे स्प्रिंग है और सदरन में ऑटम है. यहाँ पे नदरन में ऑटम है एंड सदरन में स्प्रिंग है. ये वेरिएशन क्योंकि रोटेशन एंड रिवोल्यूशन की वजह से है. द अपोजिट इज इन द केस ऑफ 21st of March व्हेन इट इज द स्प्रिंग इन नदरन हेमिस्फेयर एंड ऑटम इन द सदर्न हेमिस्फेयर. तो आप देख सकते हैं क्योंकि इक्विनॉक्स का टाइम है, अब ना तो ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन है, इस वजह से यहाँ पे स्प्रिंग में एंड समर दो अलग अलग सीजन आ गए. चलते हैं एंड ऑफ दिस चैप्टर पे. थस
सीजन डू चेंज ड्यू टू द रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। सो मुझे उम्मीद है कि आपको सीजन किस तरह चेंज होते हैं एंड ये डायग्राम आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। आप भी इस डायग्राम को ड्रॉ कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए खुद से, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया है। थैंक यू।